हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे बॉलीवुड मूवी बच्चन पांडे का, जिसमें मेन स्टार कास्ट में अक्षय कुमार और कृति सैनन हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मायरा जो एक नॉर्मल परिवार से है और एक डायरेक्टर बनने का सपना देखती है। जब वह एक डायरेक्टर को असिस्ट कर रही थी तो उसकी यूनिक आइडिया के कारण उसकी वाहवाही होती है, लेकिन उस पर मूवी का प्रोड्यूसर भड़क जाता है और उसे बेकार कहकर भगा देता है। मायरा बहुत उदास होती है क्योंकि उसके पापा का सपना था कि वह बहुत बढ़िया करेगी और उनका नाम होगा। पापा कहते हैं कि बेटा कभी हार मत मानना। अगले दिन मायरा फिर से डायरेक्टर के पास जाती है तो डायरेक्टर कहता है कि कुछ तड़कता भड़कता किसी गुंडे बदमाश पर फिल्म बनाओ। मायरा भी कुछ सोचती है और किसी नामी गुंडे के बारे में जानने के लिए एक क्राइम रिपोर्टर से मिलती है। वह रिपोर्टर बताती है कि एक बच्चन पांडे नाम का आदमी है जो सबको डराए हुए है। मायरा खुश होकर एक बार फिर से डायरेक्टर के पास जाती है और बच्चन पांडे के बारे में बताती है। डायरेक्टर के साथ उसका पुलिस वाला दोस्त था। वह बच्चन पांडे का नाम सुनकर डर जाता है और बताता है कि बच्चन पांडे एक खूंखार गुंडा है। वह एक रिपोर्टर को केवल इसलिए मार देता है क्योंकि उसने अखबार में उसकी फ़ोटो खराब बनाई थी और उसे जला देता है। डायरेक्टर को भी इस स्टोरी में दिलचस्पी होती है और वह मायरा को भेज देता है बच्चन पांडे की रिपोर्टिंग करने के लिए। और मायरा बच्चन पांडे के गढ़ बाघवा में प्रस्थान करती है। वहां पहुंचने पर उसका दोस्त विशु उसका स्वागत करता है। वह उसे अपने घर ले जाता है और उसके आने का कारण पूछता है। वह जब बच्चन पांडे के बारे में बताती है तो वह डर जाता है और उसे तुरंत बोरिया बिस्तर बांधकर वापस जाने के लिए कहता है। लेकिन जब वह कहती है कि अपनी मूवी में उसे लीड रोल में रखेगी तो वह खुश हो जाता है क्योंकि वह एक स्ट्रगलिंग एक्टर था। अब ये दोनों लोग बच्चन पांडे के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करने लगे। वह क्या करता है, कहाँ जाता है, कैसे रहता है, सारी बातें ये लोग जानना चाहते थे, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिल रही थी। बच्चन पांडे लालजी भगत नामक एक आदमी के पास जाता है जो कि इस समय कोमा में है। वह चाहता है कि जल्द से जल्द ये कोमा से बाहर आ जाएं। एक दिन अचानक इत्तेफाक से बच्चन पांडे मायरा के पास आकर बैठ जाता है तो मायरा उसे कुछ कह देती है। इससे बच्चन पांडे गुस्सा हो जाता है और उसका गला दबाने लगता है। अब यहाँ पर अपनी दाल ना गलते देखकर ये लोग बच्चन पांडे के पंटरों से बात उगलवाना चाहते हैं। बच्चन पांडे के 3 खास आदमी थे। पहला था कांडी जो हमेशा कांड करता रहता था। दूसरे थे बफरिया चाचा जो बच्चन पांडे को गुप्त सूचनाएं दिया करते थे। तीसरा था पेंडुलम जो एक आशिक था और उसकी शादी बच्चन पांडे ने पुलिस वालों से लड़कर कराई थी। मायरा और विशु ने इन तीनों से बात उगलवाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी मुंह नहीं खोला और ये लोग नाकाम रहते हैं। एक दिन राणा नाम के गुंडे के एक आदमी ने बच्चन पांडे को मारने की कोशिश की, लेकिन बच्चन पांडे बच गया और उसे मार डालता है। तभी बफरिया चाचा उसे फ़ोन करके बताता है कि कोई उसकी टीम का ही आदमी राणा को सूचना दे रहा है। तो बच्चन पांडे भी सतर्क हो जाता है। इधर मायरा विशु रात में कुछ जानकारी खोजने के लिए जाते हैं तो उन्हें बच्चन पांडे के आदमियों ने देख लिया और वर्जिन नाम के एक गुंडे को उनके पीछे लगा दिया जानकारी के लिए। वर्जिन इन लोगों को पकड़ता है तो ये लोग बताते हैं कि ये लोग फोटोग्राफर हैं और उसकी भी फ़ोटो खींच देंगे। तो वह बहुत खुश होता है और फ़ोटो खिंचवाने लगता है और वर्जिन इन्हें कुछ बातें भी बताता है, जैसे कि बच्चन पांडे ने अपनी ही गर्लफ्रेंड को अपने ही हाथों से मार दिया था। जाते वक्त वर्जिन की मोबाइल में फ़ोटो देने के बहाने मायरा ने एक डिवाइस लगा दिया जिससे कि 1 किलोमीटर के दायरे में ये लोग सारी बातें सुन सकेंगे। इधर वर्जिन जब घर पहुँचता है तो लोग बताते हैं कि उन्हें हमला करने वाले राणा का पता लग गया है और ये लोग उसे मारने के लिए जा रहे हैं। वर्जिन हड़बड़ाकर बाहर आता है और राणा को सारी बात बता देता है कि ये लोग तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं। और जब बच्चन पांडे पूरी टीम के साथ वहां पहुंचता है तो राणा गायब था। इस पर बच्चन पांडे हंसता है क्योंकि उसने ही वर्जिन को पकड़ने के लिए प्लान किया था और वर्जिन पकड़ा जाता है और चालाकी के चक्कर में वह मारा भी जाता है। तभी वर्जिन का मोबाइल टूट जाता है और माइक दिखने लगता है तो बच्चन पांडे माइक के पास आकर कहता है कि जिसने भी ये लगाया है वह उसे पकड़कर मार डालेगा। ये बातें सुनकर मायरा और विशु बहुत डर जाते हैं और शहर छोड़कर भागने का प्लान करते हैं। तभी वहाँ पर बच्चन पांडे आ जाता है और इन लोगों को पकड़ देता है। इन दोनों को मुखबिरी करने के लिए बहुत पीटा जाता है, लेकिन ये लोग बताते हैं कि ये लोग पिक्चर बनाते हैं और बच्चन पांडे भी लैपटॉप में इनकी पिक्चर देखता है तो उसके बाद हंसने लगता है और कहता है कि तुम लोगों को छुपने की क्या ज़रूरत थी, सामने आकर मेरी पिक्चर बनाते मुझे और भी अच्छा लगता, और पिक्चर बनाने के लिए कहता है। और मायरा बच्चन पांडे से उसके बारे में सारी जानकारी पूछने लगती है। वह पूछती है उसके परिवार के बारे में तो वह बताता है कि उसकी बस एक माँ है, लेकिन वह पिछले 10 साल से बात नहीं कर रही है क्योंकि जब से उसने अखबार में देखा कि बच्चन पांडे गुंडा बन गया है तो उसने बात करना छोड़ दिया है। मायरा ने और भी बहुत सारी बातें बच्चन पांडे के बारे में जान ली और बच्चन पांडे का सीन लगभग खत्म हो गया था। एक दिन विशु ने देखा कि उसका सीन क्या है क्योंकि वह लीड रोल करने वाला था। तो उसने स्क्रिप्ट में देखा कि उसका कोई रोल था ही नहीं। इसका मतलब उसके साथ धोखा हुआ है और वह बदला लेने की सोचता है
और जब ये लोग मीटिंग कर रहे होते हैं तो विशु कह देता है कि बच्चन पांडे को ही बच्चन पांडे का रोल करना चाहिए, इससे फिल्म और भी ज़्यादा हिट हो जाएगी। इस पर मायरा कहती है कि मजाक मत करो, लेकिन बच्चन पांडे के दिमाग में आ जाता है और वह कहता है कि वही फिल्म का हीरो भी बनेगा और पूरी एक्टिंग खुद ही करेगा। इससे मायरा दुखी हो जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास भी होता है। वह विशु से सॉरी बोलती है और ये लोग शहर छोड़कर जाने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर पेंडुलम और कांडे आ जाते हैं। बातों बातों में ही मायरा जब कहती है कि बच्चन पांडे ने तो अपनी गर्लफ्रेंड को ही मार डाला था, इस पर पेंडुलम गुस्सा हो जाता है और उसे असली कहानी बताता है। कुछ साल पहले बच्चन पांडे एक नॉर्मल गुंडा हुआ करता था और फिरौती पर काम करता था। वह लालजी भगत नामक एक नेता के अंडर में काम करता था। लालजी एक आदमी को मारने के लिए बच्चन पांडे को फिरौती देता है और वह पुष्कर मेले में जाता है उसे मारने के लिए। वहाँ पर वह एक लड़की को देखता है जिसका नाम था सोफ़ी। सोफ़ी को देखते ही उस पर उसका दिल आ जाता है। तभी वहाँ पर एक गुंडा दिखता है जो सोफ़ी को छेड़ रहा होता है। वह जाकर उसकी पिटाई करता है और उसे भगा देता है। उसके बाद वह तिकड़म भिड़ाकर सोफ़ी का गाइड बन जाता है और उसके पीछे पीछे चल देता है। वह उसे बहुत सारी जगहें घुमाता है और धीरे धीरे उसे सोफ़ी से और सोफ़ी को उससे काफ़ी ज़्यादा लगाव हो जाता है। और एक दिन वह लालजी के पास आता है और कहता है कि वह यह सब कुछ छोड़ रहा है और नई ज़िंदगी बसाना चाहता है। लालजी भी खुशी खुशी उसे विदा कर देते हैं और जाने के लिए कहते हैं। वह खुशी खुशी सोफ़ी को फ़ोन करता है और उसे रात में पुष्कर वाले मेले में आने के लिए कहता है और वहीं पर कुछ उसे बताएगा। सोफ़ी भी बहुत खुश होती है और वहाँ पर वह कपड़ा पहन कर जाती है जो बच्चन पांडे ने उसके लिए पसंद किया था। बच्चन पांडे बहुत खुश होता है और सोफ़ी से अपनी दिल की बात कहने वाला होता है। तभी वहाँ पर वह पुराना वाला गुंडा आ जाता है और सोफ़ी को पकड़ लेता है और बच्चन पांडे की आंख में चाकू मार देता है और सोफ़ी को ऊपर ले जाकर झूले से नीचे फेंक देता है और वहीं पर सोफ़ी मर जाती है। यह कहानी सुनकर मायरा बहुत दुखी होती है और वह बच्चन पांडे पर फिल्म बनाने के लिए शुरू हो जाती है। मायरा ने कहा कि उसे डायरेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये लोग उसी डायरेक्टर को पकड़ के ले आते हैं जिसने मायरा को हायर किया था। लेकिन अभी मुसीबत ख़त्म नहीं हुई थी। बच्चन पांडे लोग इतना बेकार एक्टिंग कर रहे थे कि मायरा ने कहा कि वह एक गुरु को बुलाएगी, लेकिन वह बहुत सनकी हैं और सबको उनकी बात माननी पड़ेगी। और फिर एंट्री होती है गुरु भावेश्वर की। वे सभी लोगों को एक्टिंग सिखाना शुरू कर देते हैं और बात बात पे बच्चन पांडे और सभी लोगों को मारते भी हैं। इससे बच्चन पांडे बहुत गुस्सा होता है, लेकिन मायरा कहती है कि जब एक्टिंग ख़त्म हो जाए फिर इनको मार लेना। और धीरे धीरे ये लोग एक्टिंग सीखते हैं और फिर फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाती है और किसी तरीके से फिल्म की शूटिंग कंप्लीट होती है। शूटिंग के दौरान ही बच्चन पांडे को मायरा के प्रति लगाव शुरू हो जाता है। वह उसमें रोजी की छवि देखने लगता है। धीरे धीरे जैसे तैसे करके मूवी ख़त्म होती है और उसके बाद मायरा एडिटिंग के लिए मुंबई जाने वाली होती है। वह बच्चन पांडे से विदा लेती है। तभी बच्चन पांडे को पता चलता है कि लालजी भगत को होश आ गया है। बच्चन पांडे भागते भागते उनके पास पहुंचता है। लालजी खुश होते हैं कि बच्चन पांडे उनकी खैरियत पूछेगा, लेकिन बच्चन पांडे पूछते हैं कि तुमने सोफ़ी को क्यों मरवाया। दरअसल सोफ़ी के मरने के बाद जब बच्चन पांडे उस गुंडे को मारने के लिए गया तो उसने देखा कि वही नोटों की गड्डी उसके पास है जिसने लालजी हमेशा सुपारी के लिए बच्चन पांडे को दिया करता था। और उसके बाद बच्चन पांडे ने लालजी का गला दबा दिया, यह कहते हुए कि मरने वाले को पता होना चाहिए कि उसे क्यों मारा जा रहा है, क्योंकि अभी तक वह कोमा में था, इसलिए वह उसे देखने के लिए आता था। इधर पिक्चर का प्रमोशन जोरों शोरों से शुरू हो गया और एडिटिंग भी लगभग कंप्लीट हो गई थी और पिक्चर अब रिलीज होने वाली थी। और रिलीज वाले दिन बच्चन पांडे खुद पिक्चर देखने के लिए गया और ये लोग पिक्चर देखने बैठते हैं तो देखते हैं कि कुछ पिक्चर अलग ही है। पिक्चर का नाम बच्चन पांडे ना होकर भोला पांडे हो गया है और पिक्चर में भी बच्चन पांडे को एकदम भोला दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया था कि बच्चन पांडे एकदम सीधा साधा है और किसी को मारता पीटता नहीं है और हमेशा सद्भाव की बात करता है। बच्चन पांडे के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था और वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। दरअसल मायरा ने कुछ सीनों को अलग से बच्चन पांडे के अनजाने में ही शूट करवा लिया था जिससे कि बच्चन पांडे की जगह भोला पांडे को बनाया जा सके। इससे बच्चन पांडे के रुतबे में कमी आने वाली थी और इसीलिए बच्चन पांडे गुस्सा था। लेकिन थिएटर में लोग मूवी को खूब एंजॉय कर रहे थे और बच्चन पांडे इसे अपना उपहास समझ रहा था और वह उसे मारने के लिए आ जाता है। समय रहते ही विशु मायरा को भगा कर ले जाता है, लेकिन ये लोग बच्चन पांडे से बच नहीं पाते हैं और इन लोगों को पकड़ लिया जाता है और मायरा के ऊपर पेट्रोल डाल दिया जाता है। और तभी बच्चन पांडे आता है और उसे कुछ बताता है कि जब बच्चन पांडे एक नामी गुंडे के मरने पर वहाँ पर जाता है तो उसके आदमी जो उसके पहले उससे डरते थे लेकिन उसके मरने के बाद वहाँ से थू करके भाग रहे थे। और मूवी आने से पहले जो छोटे बच्चे उससे डर कर भागते थे आज उसके पास आकर उससे हाथ मिला रहे थे। और थिएटर भी पूरी तरीके से हाउसफुल आ रहे थे और लोग वाहवाही कर रहे थे और बच्चन पांडे की एक्टिंग की तारीफ़ कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात, जब वह घर पर जाता है तो उसकी माँ जो 10 साल से आज तक बोली नहीं थी आज वह उससे बोलती है
और कहती है कि बेटा तुमने बहुत बढ़िया काम किया और मैंने भी पिक्चर 3 बार देखी और तुम ऐसे ही काम हमेशा करते रहना। यह बच्चन पांडे के लिए बहुत बड़ी बात थी। यह सब बताकर बच्चन पांडे मायरा के सामने हाथ जोड़ता है और उसके बाद बच्चन पांडे को बेस्ट हीरो का अवार्ड भी मिलता है और उसके बाद वह मायरा के साथ रिलेशन में भी आ जाता है और सब कुछ बढ़िया हो जाता है और यहीं पर कहानी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी बच्चन पांडे की कहानी। कैसा लगा आपको यह वीडियो बताइएगा ज़रूर। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और बहुत ही जल्दी हाजिर हो जाऊंगा एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।